आगे बढ़ते हैं। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के स्थानीय निकाय के 4 विधानसभा परिषद सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने वाले समाजवादी एमएलसी में बलिया से रविशंकर सिंह हैं, नोएडा से नरेंद्र भाटी हैं, गोरखपुर से सीपी चंद हैं और झांसी ललितपुर से रामा निरंजन शामिल हैं। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका, 4 एमएलसी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बलिया से रविशंकर सिंह, नोएडा से नरेंद्र भाटी, गोरखपुर से सीपी चंद और झांसी ललितपुर से रामा निरंजन, ये बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर है ये। 4 एमएलसी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इनके नाम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। बलिया से रविशंकर सिंह हैं, नोएडा से नरेंद्र भाटी हैं, गोरखपुर से सीपी चंद हैं और झांसी ललितपुर से रामा निरंजन। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। एमएलसी पप्पू सिंह और सीपी चंद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एमएलसी नरेंद्र भाटी और रामा निरंजन भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। स्थानीय निकाय के 4 एमएलसी बीजेपी का दामन इन्होंने थाम लिया है। ये सभी समाजवादी पार्टी में रहे पहले। 4 एमएलसी अब बीजेपी का हिस्सा हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से इन्हें पार्टी में शामिल कराया गया। विशाल पांडे और जानकारी के साथ। विशाल, 4 एमएलसी बीजेपी में, कितना बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए विशाल, ये चारों एमएलसी जो आज बीजेपी में शामिल हुए समाजवादी पार्टी से सपा के बड़े पुराने नेताओं में से एक रहे हैं। बलिया के रविशंकर सिंह पप्पू जो बीजेपी में शामिल हुए हैं वो नीरज शेखर के परिवार से हैं और इसके अलावा नरेंद्र भाटी जो कि पश्चिमी यूपी के गौतम बुद्ध नगर से आते हैं, गुर्जर समाज से हैं, उनको बीजेपी ने शामिल कराया है। इसके साथ ही साथ सीपी चंद गोरखपुर से सपा के एमएलसी रहे हैं, उनको बीजेपी ने शामिल कराया है और रामा निरंजन बुंदेलखंड से आती हैं, इनको भी बीजेपी में शामिल कराया गया है। ये 4 एमएलसी के साथ बीजेपी ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी छोड़कर जो नेता बीजेपी के साथ आ रहे हैं, ये बता रहा है कि बीजेपी की ही सरकार अगली बार बनेगी, ऐसा स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया। और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि जो लोग बीजेपी की नीतियों से वाकिफ रहते हैं, हम उन्हीं को पार्टी में शामिल करा रहे हैं। नरेंद्र भाटी की ज्वाइनिंग पर जरूर यहां सवाल उठ रहे हैं क्योंकि दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ उनका विवाद जब अखिलेश यादव की सरकार थी उस समय सामने आया था। 41 मिनट में ट्रांसफर कराने का दावा करने वाला वीडियो वायरल हुआ था। जब दिनेश शर्मा से उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर आगे विचार किया जाएगा, लेकिन हमने जिसको भी ज्वाइन कराया है उन सभी के बैकग्राउंड को चेक किया है। पर यह समाजवादी पार्टी के लिए एक झटका जरूर है चुनाव से पहले जो उनके 4 एमएलसी एक साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। विशाल, शुक्रिया विशाल इस जानकारी के लिए। आपने दिनेश शर्मा से बात की है, उनकी बात सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं। सपा के 4 एमएलसी बीजेपी में शामिल हुए। दिनेश शर्मा जी, क्या सपा के नेताओं को अब बीजेपी में शामिल कराने की मुहिम चल पड़ी? नहीं, देखिए हम लोग किसी पार्टी का नहीं है। जो भी बीजेपी की नीतियों में हैं और जो एक सुशासन की हमारी नीति के प्रति आकर्षित है, उनके बारे में पार्टी निर्णय लेती है, समय समय पर निर्णय लेती है। और बड़ी बात है कि 4 लोग आज शामिल हुए हैं और ये ऐसे लोग हैं जिनका अलग अलग क्षेत्र में बहुत प्रभाव रहा है। तो मैं समझता हूँ कि योगी जी का जो विकासवाद का नारा है, अब वो परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद पर भारी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे अखिलेश यादव आज रथ चला रहे हैं गाजीपुर से लखनऊ तक, क्या कहना चाहेंगे? कल आप लोगों ने उद्घाटन किया, आज वो उस पर रथ चला रहे हैं। हर व्यक्ति को चलने का अधिकार है और हर व्यक्ति चले, उसका आनंद ले, योगी जी को धन्यवाद देता हुआ चले, मोदी जी की नीतियों का सराहना करता हुआ चले। मैं तो यही कल्पना करूंगा कि जिस प्रकार से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं 5 एक्सप्रेसवे पे काम चला है और सब एक अच्छी उच्च कोटि की गुणवत्ता के साथ में बनकर तैयार हुए रिकॉर्ड समय पे, उसके लिए तो उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी कोई सराहना करेगा उतना कम है। एक अंतिम सवाल दिनेश शर्मा जी, नरेंद्र भाटी को लेकर काफी विवाद हो रहा है। दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर विवादों में आए थे, 41 मिनट में ट्रांसफर करा दूंगा, बीजेपी ने उस वक्त विरोध किया था। आज नरेंद्र भाटी को बीजेपी पार्टी में शामिल करा। देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि वर्तमान में जिन लोगों को भी पार्टी ज्वाइन करा रही है
उनके बारे में पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके अगर कोई आरोप है तो पार्टी उनको ज्वाइन नहीं कराती है और निश्चित रूप में सबका सम्यक परीक्षण के उपरांत पार्टी निर्णय लेती है। आपने बताया, मैं इसकी बात भी पता करूंगा। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी न्यूज से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश में जो लोग बीजेपी में आना चाहते हैं उन्हें शामिल कराया जा रहा है और उनका पूरा बैकग्राउंड भी चेक किया जा रहा है। नरेंद्र भाटी के सवाल पर कहा कि दुर्गा शक्ति नागपाल की बात उनके संज्ञान में आई है, इस पर वो आगे देखेंगे। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.